नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के अति संवेदनशील इलाकों में लगातार चौथे दिन मंडराते दिखे ड्रोन। रामबन के अंतर्गत पड़ने वाले खूनी नाली इलाके में आज तड़के हुआ बड़ा सड़क हादसा, 4 की मौत, 4 अन्य घायल। मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से किया किनारा। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा पहुंची शहीद एसपीओ फ्याज के घर, परिवार को दी सांत्वना। समाचार विस्तार से। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू में आतंकी हमले करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। सीमा पार से घुसपैठ करके आने वाले आतंकी किसी हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। इससे बौखलाकर अब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई आसमान से हमलों की साजिश रच रही है। यही कारण है कि जम्मू में पहले वायुसेना स्टेशन पर हमला हुआ और इसके बाद लगातार ड्रोन गतिविधियां सैन्य ठिकानों पर देखी जा रही हैं। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो आतंकी एक भी हमले में कामयाब नहीं हुए। साथ ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ नहीं हो पा रही है। सीज फायर में भी वह कामयाब नहीं हो सके। जम्मू में अंतिम सबसे बड़ा आतंकी हमला 2018 में हुआ था। इसके बाद कोई भी हमला जम्मू में नहीं हुआ। 10 फरवरी 2018 को आतंकियों ने जम्मू के सुंजवा सैन्य कैंप पर हमला किया था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर स्थित रामबन जिला के अंतर्गत पड़ने वाले खूनी नाले इलाके में आज यानी बुधवार सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक वाहन गहरी खाई में गिर गई। वाहन में सवार 4 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। बचाव कार्य जारी है। इस हादसे में कुछ श्रमिक लापता भी हो गए हैं। इन सभी की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार ईंट भट्ठों पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को महिंद्रा गाड़ी नंबर JK02 AP 4588 में लाद कर जम्मू से श्रीनगर की ओर ले जाया जा रहा था कि इस दौरान सुबह 5:30 बजे के करीब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे N44 पर रामबन जिला के खूनी नाली इलाके में वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हालांकि अभी हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस हादसे में 4 श्रमिकों के मारे जाने का समाचार है, जबकि 4 अन्य घायल हैं। इन सभी का इलाज रामबन के जिला अस्पताल में जारी है। इसी बीच लापता श्रमिकों की भी तलाश की जा रही है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मंगलवार को आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अवकाश पर या घर आए पुलिसकर्मियों पर कोई हमला ना करे। किसी पुलिसकर्मी के परिजन को प्रताड़ित ना करें, अन्यथा उनके लिए बहुत बुरा होगा। हमें ऐसे मामलों से निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है। आईजीपी ने आतंकियों को ये चेतावनी बीते दिन नौगांव में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार और 2 दिन पहले त्राल में एसपीओ फ्याज अहमद और उनकी पत्नी और बेटी संग आतंकियों द्वारा की गई हत्या के बाद कही गई। मंगलवार को यहाँ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। लोग अब आतंकियों की परवाह नहीं करते। अधिकांश आतंकी मारे चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर में हालात को पूरी तरह सामान्य बनाए रखने और राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भी बातचीत सफल रही है। इससे आतंकी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, इसलिए वे आम लोगों को निशाना बनाकर उनमें डर पैदा करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर पर नियंत्रण रेखा से कुछ किलोमीटर दूर डड्डल गांव के पास संदिग्ध सशस्त्र व्यक्तियों के एक समूह की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना के बाद मंगलवार शाम को क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया। वहीं तलाशी अभियान के दौरान रात के समय गोलीबारी हुई, जिसमें एक सैनिक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार सुंदरबनी सेक्टर में LOC के नजदीक डड्डल गांव में कुछ हथियारबंद संदिग्धों को देखा गया। इसके उपरांत जवानों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। सर्वदलीय बैठक में खुद को किसी राजनीतिक दल विशेष की बजाय एक आम कश्मीरी का प्रतिनिधि बताने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग से मंगलवार को पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने किनारा कर लिया। इसके बाद अब बारामूला जिला विकास परिषद के चेयरमैन सफीना बेग की कुर्सी भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। वह पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सहयोग से ही चेयरमैन बनी है। बेग इसी साल मार्च में पीडीपी को छोड़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना में बेग ने सज्जाद गनी लोन के पिता
स्वर्गीय अब्दुल गनी लोन के साथ अहम भूमिका निभाई थी। बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। गत सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा था कि मैं यहाँ किसी दल विशेष का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं कश्मीरी जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के प्रतिनिधि और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के नाते आया हूं। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A पर भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के घोषित स्टैंड के खिलाफ ही बात की। उन्होंने पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी बैठक में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर टोक दिया और कहा कि इसे यहां उठाने की जरूरत नहीं है, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अनलॉक के बाद जम्मू शहर से अलग अलग जिलों के लिए चलने वाली बसों में भारी कमी आई है। इसके दो बड़े कारण हैं, एक डीजल के दामों में रोज बढ़ोतरी और दूसरा यात्री ना मिलना। लॉकडाउन से पहले रोजाना 2500 से अधिक बसें चलती थी, अब इनमें सिर्फ 30% यानी 700 बसें ही सड़क पर हैं, जबकि 70 बसें ऑपरेटरों ने खड़ी कर दी हैं। जम्मू कठुआ बस रूट के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कहते हैं कि कठुआ रोड पर 300 बसें चलती थी, वर्तमान में 50 से 60 बसें ही चलती हैं। पहले हर 5 मिनट में एक बस रवाना की जाती थी, अब 20 मिनट में बस चल रही है, फिर भी यात्री नहीं है। अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही है, अंतर्राज्यीय बसें बंद हैं। जम्मू के अति संवेदनशील इलाकों में लगातार चौथे दिन ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। ताज़ा घटना बुधवार तड़के की है। जम्मू के कालूचक में गोस्वामी एनक्लेव के समीप स्थित मिलिट्री स्टेशन और एयरफोर्स सिग्नल के ऊपर बुधवार तड़के 4:40 और 4:52 के करीब 600 मीटर की ऊंचाई पर मंडराते हुए ये ड्रोन देखे गए। हालांकि अभी तक कोई भी इनकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आज तड़के 2 बार ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। हालांकि उक्त क्षेत्र में गत सोमवार से हाई अलर्ट है, लेकिन लगातार ड्रोन देखे जाने की घटना के उपरांत आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान आज भी जारी है। सुबह जिस समय जवानों ने ड्रोन को मंडराते हुए देखा तो उन्होंने उस पर फायरिंग भी की। बीएसएफ के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि ड्रोन देखे गए हैं, जबकि पुलिस ने इस संबंध में मामला अभी तक दर्ज नहीं किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती मंगलवार को शहीद एसपीओ फयाज अहमद के घर पर पहुंचकर उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शोक संतलिप्त परिवार की महिलाओं को ढांढस बंधाया। रविवार की रात को त्राल के हरिपरी गांव इलाके में आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर बेटी और पत्नी समेत उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया था। ज्ञात रहे कि शहीद एसपीओ फयाज अहमद का बेटा फौज में है। संभवतः इसी के चलते उसका परिवार आतंकियों को उखड़ रहा था। एसपीओ फयाज भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते थे, इसलिए आतंकियों ने फयाज की हत्या की योजना बनाई। रविवार की रात को फयाज अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर पर बैठे थे कि अचानक उसने गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें फयाज की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी और बेटी ने बाद में दम तोड़ दिया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एकजुट बैनर के तले जम्मू के युवाओं ने लव जिहाद के खिलाफ कड़ा विरोध किया। उनका कहना यह था कि इस तरह के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेकर इसके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि इस तरह के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। एक आपस में माहौल ख़राब हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो लड़कियों को उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, उससे माहौल ख़राब हो सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहब से कि इस पर कानून बनाया जाए। उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा एलजी साहब से कि उस मैडम की जो कल्प्रिट हैं और उसके उनको पनिश किया जाए। जो एनजीओ है जी और जीने दो, वो घोटने वाली एनजीओ है, उसको बैन किया जाए। और परवीना मैडम जो कि आयु है गांधी इंचार्ज, उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो किसी वुमेन की हेल्प कर सके। एक वुमेन सेल में एक वुमेन का अपमान किया जाता है और उसे सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनको सस्पेंड किया जाए, यही हमारी डिमांड है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की रहनुमाई में आज विरोध प्रदर्शन किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में बार बार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिसे बार बार रात्रि के समय देखा जा रहा है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, ताकि इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिले। उसका नाम युद्ध, और वैसे हालात पैदा करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रयास करना होगा। और वो जो पाकिस्तानी
जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से, अरे एसपीओ का पूरा परिवार मार दिया गया। कश्मीरियत की बातें करते थे, इंसानियत की बातें आप करते थे, किधर गई आपकी इंसानियत? कैसे पाकिस्तान के विषय के अंदर आप बात करते थे? पाकिस्तान को पार्टी बनाओ। पाकिस्तान हमारे कश्मीरियों को मार रहा है, हम पार्टी के विषय के अंदर बात करना चाहते हैं। इसलिए 65-71 की जंग, एक और युद्ध जब तक नहीं होगा पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए 65-71 की जंग माननीय मोदी जी आपसे कहना चाहते हैं, हमला करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो। जम्मू कश्मीर प्रबंधक बोर्ड द्वारा आज एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन में एक भी सिख नुमाइंदा नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जम्मू में उनके लिए 2 सीट्स, कश्मीर में 2 सीट्स और 1 सीट रिफ्यूजियों के लिए आरक्षित की जाए, ताकि वे अपनी आवाज़ उठा सकें। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪੀਡੀਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ वार्ड नंबर 41 के स्थानीय लोगों ने शराब की दुकानें यहां पर खोले जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि ये रेजिडेंशियल एरिया है और साथ में स्कूल और मंदिर और मस्जिद भी हैं, और ऐसे स्थान पर शराब की दुकानें खोले जाने से बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। इसके लिए जल्द से जल्द इन दुकानों को यहाँ से शिफ्ट किया जाना चाहिए। और इन्होंने ना कोई एनओसी ली, ना कोई किसी के साइन करवाए। ऐसे पता लगा कि यहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है और यहाँ पे मतलब वेलफेयर के एसोसिएशन की तरफ से, और जहाँ पे देखो लेडीज़ है और बच्चे जो है वो ख़राब हो जाएंगे और दुकानों में इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो यहाँ का शराबी यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एक्साइज डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि तुरंत इसको बंद किया जाए, और खोली तो हम सड़कों में उतरेंगे, आगे जो हर्षे होगा उसको भुगतना पड़ेगा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।